वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपिक इन चेन रूल बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिल्डर एंड विशेज। जो भी विशेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस वे से किए जाएं। मीन्स काम को बोलता तो है 50 दिन में करने को, बट बीच में कुछ कैंडिडेट छोड़ के चले जाते हैं या नए आ जाते हैं, दैट्स वाई कि उसकी विशेज जो थी पूरी नहीं हो पाती। लेट्स से कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है जी, ए बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 45 डेज, ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगनिंग। अब उसकी विश क्या है बच्चों, यहाँ पे उसकी विश तो ये थी कि 150 मैन जो हैं 45 डेज तक वर्क करें और उसका एक जो कंस्ट्रक्शन था, एक जो बिल्डिंग बनानी थी उसको बना दें। दिस इज द विशेज अकॉर्डिंग टू W1 इक्वल टू N1 D1 H1 E1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू N2 D2 H2 एंड E2 वाला फॉर्मूले से। ठीक है जी। तो ये 1 है, ये 150 है और ये आपके पास यहाँ पे 45 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि 120 मोर मैन आफ्टर 30 डेज। दैट मीन्स कि हुआ क्या, होता क्या है यहाँ पे, 150 कैंडिडेट 30 डेज तक तो वर्क करते हैं, राइट। फिर क्या करता है, 20 मोर कम्स। तो भाई ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क इज डन बाय 50 प्लस 120, 270 कैंडिडेट। बचा हुआ काम 270 कैंडिडेट ने करना है और कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वन इन ऑन स्टेपुलेटेड टाइम। टाइम पे काम खत्म कर देते हैं। दैट मीन्स कि बचा हुआ काम 15 दिन में इन्होंने खत्म कर दिया होगा, फिर से वो जो एक काम करना था। दैट मीन्स कि अगर 150 बंदे ही काम करते रहते तो 45 डेज में वो काम कभी भी नहीं हो पाता। लेट्स सी, अब यहाँ पे वो दो काम कर सकता था, या तो नंबर ऑफ मैन बढ़ा दे, लाइक इसने मैन इंक्रीज कर दिए हैं, या फिर 150 बंदों से अगर वो काम कराना चाहता है तो डेज को इंक्रीज कर दें, राइट। कोई एक चीज़ को कांस्टेंट रख के दूसरी को उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा टाइम पे काम खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे उसने मैन को बढ़ाया है तो नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट उसने रखे हैं। अब कहते हैं कि अगर नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, हाउ मैनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। तो ठीक है, दैट मीन्स कि बच्चों अब काम जो है 150 बंदों ने ही करना है और वो अब डेज 45 नहीं होंगे, लेट से डी डेज में उन्होंने ख़त्म करना है और काम तो एक ही ख़त्म करेंगे। लेट से सोल्व करने की ट्राई करते हैं बच्चों इनको। अगर मैं इसको क्रॉस आउट करता हूँ तो थ्रू आउट जो 150 है वो कॉमन है, पहले कॉमन लेके कट आउट कर लेते हैं। कट आउट अगर आप करोगे, देखो 0 0 कॉमन लेके कैंसिल, 15 15 कॉमन लेके कैंसिल। वट वी हैव लेफ्ट ओवर देयर 30 प्लस 27 इक्वल टू डी मेरे पास पेंडिंग रह जाएगा, जो कि डी इक्वल टू मेरे पास बनता है 57। यानी 45 डेज तो उसको लगने थे ही, एक्स्ट्रा डेज कितने लगे, एडिशनल डेज एक्स्ट्रा डेज कितने लगे, 12 डेज एक्स्ट्रा उसको लगते हैं। ठीक है जी, ये था सिंपल सा कंसेप्ट। या फिर हम बच्चों एक छोटा सा माइंड गेम भी यहाँ पे खेल सकते हैं। माइंड गेम क्या था, जो एडिशनल काम किया है, एडिशनल जो काम किया है वो काम 150 कैंडिडेट ने लेट से डी डेज में किया है। ठीक है, एडिशनल वर्क इट इज़ एक्स्ट्रा, जो डेज में काम हुआ है वो वाला काम, एक्स्ट्रा डेज में जो 150 बंदों ने काम किया, द सेम वर्क इज डन बाय 120% इन 15 डेज। क्योंकि 120% एक्स्ट्रा आए तभी तो एक्स्ट्रा वाला काम विद इन अ टाइम पे खत्म हो पाया, राइट। तो वो सेम आएगा। लेट से कैलकुलेट करके देखते हैं, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, डी की वैल्यू जो है आपकी 12 डायरेक्टली आ जाएगी। ये दिस इज द माइंड गेम, डायरेक्टली आप लोग इस वे से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही कुछ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं दोनों वे से कराने की ट्राई करता हूँ। कहता है बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 50 डेज, एम्प्लॉयड 50 मैन इन द बिगनिंग। ठीक है बच्चों, विशेज उसकी क्या है, चाहता हमसे ये है कि भाई 50 कैंडिडेट 50 दिन तक काम करें और एक काम को ख़त्म कर दे। दिस इज़ द विशेज, ये जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कहता है कि 50 मोर मैन 40 डेज। ठीक है जी, 50 कैंडिडेट ने 40 डेज तक तो काम किया, प्लस 50 मोर 50 बंदे और आ गए तो 100 कैंडिडेट हो गए और 10 डेज तक उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि 40 डेज तो जा ही चुके हैं और फिर से उन्होंने ये काम ख़त्म कर दिया होगा।
अब दैट मीन्स उसने टाइम को कांस्टेंट रखा है, डेज को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे मैन एक्स्ट्रा लेके आया है, डेज सेम रखे, दम कहेगा कि 50 मैन ही अगर काम करते, डी डेज तक काम करते, तो कितने दिन उनको एक्स्ट्रा लग जाते। ठीक है जी, फिर से सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 50 से कॉमन लेके 50 जो है कैंसिल आउट, तो वट वी हैव लेफ्ट 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू मेरे पास 60 आ जाएगी। एक तो वे है ये। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैन के एक्स्ट्रा वर्क की। एक्स्ट्रा मैन कितने लेके आए हैं? 50। ठीक है जी। एक्स्ट्रा डेज तक कितने तक काम किया? 40 दिन तो जा चुके थे, 40 दिन तो जा चुके थे, एक्स्ट्रा बचे कितने? 10 डेज। इन्होंने तो सिर्फ 10 डेज तक ही काम किया एक्स्ट्रा मैन ने। और ये काम कौन सा काम निपटा दिया? जो काम 50 मैन को लगना था, जो काम 50 मैन ने एक्स्ट्रा डेज में करना था, मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज में जो होना था। तो 50 से जो है अगेन आपका 50 जो है कैंसिल आउट होगा, तो इन शॉर्ट जो डेज़ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। सेम यहाँ से भी बच्चों आप लोग अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यहाँ से 50 दिन उसको लगने थे, एक्स्ट्रा दिन आपके 10 यहाँ से आ जाएंगे, और टोटल डेज आपके जो हैं 60 आ जाएंगे। सेम आप अगर ये 10 इसमें ऐड कर दोगे, आपका भी 60 टोटल डेज बन जाएगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का है। देर इज सफिशियंट फूड फॉर 300 मैन फॉर 32 डेज। अब विशेष क्या है अपनी, जो कंप्लीट है कि 300 कैंडिडेट 32 दिन तक खाना खाएं तो एक खाने का स्लॉट खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर 29 डेज, यानी 300 कैंडिडेट ने 29 डेज तक तो खाना खाया, प्लस 210 मैन लीव द प्लेस। 210 मैन लीव आउट हो गए, 210 मैन लीव आउट हो गए तो 90 रह गए होंगे। अब 90 कैंडिडेट ने जो खाना खाया होगा वो बचे हुए डेज में खाना खाया होगा, जाहिर सी बात है 29 डेज, 3 डेज उनके पास रह गए होंगे। अब जो खाना 300 कैंडिडेट ने खाना था 3 दिन में, और 90 कैंडिडेट ने खाना है जो कि इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स उनको 3 से ज़्यादा दिन लगेंगे। लेट्स से मैं उनको यहाँ पे डी डेज ले लेता हूँ, और वो भी खाने का एक स्लॉट जो है ख़त्म कर देंगे, राइट। तो कहता है फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो अपना काम सेम है। यहाँ पे देखिएगा, सोल्व करने की ट्राई करते हैं। वी हैव 332 इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 29 प्लस 90 डेज। ठीक है भाई, डी की वैल्यू जो है निकालनी है, इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिएगा। 300 और मल्टीप्लाई 29, 32 माइनस करोगे 3, तो 90 मल्टीप्लाई डी रहेगा। 0 0 कैंसिल आउट, 3 से ये 3 पे, 3 से ये 10 पे, डी की जो वैल्यू है आपके पास 10 डेज आ जाएगी। ठीक है जी, तो 10 डेज डायरेक्टली आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन आप लोगों से पूछ लिए हैं, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व जो है कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे अगर माइंड गेम आप खेलने की ट्राई करते हो, देखो खाना बचा कितना था, रिमेनिंग फूड कितना था कि 300 कैंडिडेट 3 दिन तक खाना खा पाएँ, दिस इज द रिमेनिंग फूड, राइट। ये खाना किसने खाया है? ये खाना खाया है किसने? 90 कैंडिडेट ने टी डेज में, राइट। तो मेरा डेज यहाँ से निकल जाएगा 10। डायरेक्टली माइंड गेम से आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, एक स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने की ट्राई करते हैं। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 150 मैन फॉर 10 डेज। आफ्टर 29 डेज 75 मैन लीव द प्लेस। 75 कैंडिडेट चले जाते हैं। कितने दिन के बाद? 29 डेज के बाद 75 चले गए हैं, तो बच कितने गए होंगे? 75 यहाँ पे। अब देखिएगा बच्चों, यानी जो 150 बंदों ने खाना, अब 29 डेज तो जा चुके हैं, ये दिस इज 32 बच्चों, 30 आई थिंक। ठीक है, जो एक दिन में जो खाना खाना था वो खाना 75 कैंडिडेट ने डी डेज में जो है खाना है। इस वे से जो है ये आंसर आपका निकल सकता है, राइट। तो 150 से अब आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे आंसर जो है बना सकते हो। किस वे से आप लोग बना सकते हो? दिस इज 2 पे ये जो है आपका क्या, दिस इज नॉट 30, दिस इज 34, दिस इज 34 कैंडिडेट, दिस इज 34।
और ये आपका कैंसिल आउट हो पाएगा बच्चों 29 एंड 5, तो ये कट आउट हो पाया आपका 2 पे, और यहाँ पे 5 डेज जो हैं एक्स्ट्रा आपके बचे होंगे, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 10 डेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगेन करने की ट्राई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक सिली सी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा दिस इज 34, राइट। अब देखिए वी हैव 75 कैंडिडेट ने 29 डेज तो जा चुके हैं, 5 डेज का जो है खाना है 5 डेज में जो खाना बचा है, दैट मीन्स ये खाना किसने खाना था, ये खाना 150 कैंडिडेट ने 5 दिन में ख़त्म करना था, बट अब सेम खाना 75 कैंडिडेट ने डी डेज में खाना है। यू कैन से डी विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 10 डेज, आपका माइंड गेम से डायरेक्टली निकल जाएगा। चलो जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। We have a team of 20 men is supposed to do a work in 30 days. After 12 days, 5 more men were employed and the work is finished 2 days earlier. ठीक है, काम देखते हैं बच्चों। 20 मैन की सपोज था कि 30 डेज में जो है एक काम को ख़त्म कर देंगे। आफ्टर 12 डेज 5 मैन मोर एम्प्लॉयड, यानी 20 पीपल ने 5 डेज तक काम किया, 5 कैंडिडेट और आ गए हैं तो 25 कैंडिडेट हो गए होंगे, एंड द वर्क इज़ फिनिशिंग 2 डेज अर्लियर। दैट मीन्स कि जो काम यहाँ पे 30 दिन में होना था वो काम अब 28 डेज में हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है, आपका 5 मोर मैन आए हैं 12 डेज के बाद, दिस इज 12 डेज के बाद 5 मोर मैन आए हैं, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे जो काम बचा होगा 16 दिन में इन्होंने काम किया होगा और काम खत्म कर दिया होगा, क्योंकि टोटल 28 डेज लगे। लेट्स सी हाउ मैनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर मैन विल नॉट एम्प्लॉयड। कहता है अगर 20 बंदों से ही काम कराया जाए, ये 5 बंदे ना आए, वो डी डेज तक वो काम करे और काम को ख़त्म कर दे, उस डी की वैल्यू बताइएगा। क्रॉस आउट करते हैं बच्चों। क्रॉस आउट अगर आप लोग करोगे तो देखिएगा, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 20 से ये डायरेक्टली 20 तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 20 ये 5 पे और ये 4 पे कैंसिल आउट होगा, राइट। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट नाउ, वी हैव डी विल बी इक्वल टू 12 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 32 डेज तक वो काम चलता रहता, जो आपका ख़त्म अभी हो गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, काफ़ी इजी है, इजीली जो आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिएगा कहता है 15 मैन वुड फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 210 बट एट द एंड ऑफ एवरी 10 डेज, हर एक 10 दिन के बाद 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, 15 जो हैं एडिशनल मैन जो हैं एम्प्लॉयड कर दिए जाते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल इट बी फिनिश्ड नाउ। चलो जी देखते हैं, कहता है कि काम कितना करना है, 15 मैन 210 डेज तक वर्क करें और एक काम को ख़त्म कर पाए, एक पीस ऑफ वर्क जो है उन्होंने ख़त्म करना है। ठीक है जी। अब इस वे से जो है अपना सिस्टम चलता है। लेट से एक मैन एक दिन में एक काम कर जो है कर पाता है, बट एट द एंड ऑफ एवरी 10 डेज, दैट मीन्स कि बच्चों यहाँ पे अब स्लॉट जो है अपना स्टार्ट होगा कि 15 मैन 10 डेज तक वर्क करेंगे, यानी कि 150 जो है वो वर्क जो है ख़त्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, 15 मैन एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, दैट मीन्स कि 15 कैंडिडेट और आ चुके होंगे। अब जो कैंडिडेट 15 थे वो अब 30 बन चुके होंगे, यहाँ पे 15 प्लस, और ये नेक्स्ट 3 डेज 10 डेज तक और वर्क करेंगे, और ये तो 300 काम खत्म कर देंगे, जो कि 300 तो आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, दैट मीन्स कि इससे तो जो यहाँ पे जो है लेस जो है वर्क होगा अपना, एडिशनल मैन जो एम्प्लॉयड हुए हैं उससे लेस जो है वर्क आपका होगा। अब याद रखना जो 15 मैन थे वुड हैव फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन, कितना ख़त्म करना था आपने, 210 जो है वर्क यहाँ पे ख़त्म करना था। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 300 वर्क जो है हो जाता है। अब टोटल वर्क पहले देख लेते हैं कि टोटल काम कितना होना है। 15 कैंडिडेट 210 डेज तक काम करते हैं, लेट्स से टोटल कितना बन जाएगा बच्चों, ये इतना काम उन्होंने करना है। लेट्स से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 15 0 15 और भाई 15 1 ज़ा 5 1 कैरी, 15 2 ज़ा 30 और 31, यानी आपको अब काम जो है इतना करना है, राइट। नेक्स्ट फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट अब 45 आपके पास मैन होंगे और उन्होंने जो है 10 वर्क दोबारा करना होगा, यानी 450 वर्क जो है आपका हो जाएगा। ठीक है जी,
ये हुआ सेकंड 10 का स्लॉट। नेक्स्ट बच्चों फिर से आपके पास यहाँ पे 60 मैन होंगे और 15 मैन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ चुके होंगे। नेक्स्ट 10 डेज वो वर्क करेंगे और 600 जो है वर्क यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ पे 15 कैंडिडेट और आएंगे और वो जो है यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 75 कैंडिडेट। 10 डेज तक वो वर्क करेंगे और 750 जो है वर्क अपना ख़त्म हो जाएगा। याद रखना अभी तक हो चुका है 1 2 3 4 5 50 डेज का जो है काम हो चुका है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज का जो है काम अपने पास होगा। नेक्स्ट 15 डेज मतलब यहाँ पे होगा 90 और वो 10 डेज तक जो है वर्क करेंगे, 900 जो है वर्क हो जाएगा। ठीक है। अभी तक दिन हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 60 डेज हो चुके हैं, या तो 60 अभी 3150 यहाँ पे टोटल वर्क बन चुका होगा, या फिर आपका आंसर ही यहाँ पे 70 होगा। लेट्स से कैलकुलेट करते हैं। वी हैव ये 0, दिस इज 0, 5 10 10 और 5 15, 1 जो है कैरी है आपके पास, तो 2 6 और 6 12 और 7 31 और 21 एंड 3001। बिल्कुल आपका दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा ये रहा 150, 150, ये हो गया 600, 1200 और 12 और 9 2100 आपका काम यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे बचा कितना 750 और 900, तो आपका आंसर बन जाएगा 3000। और ये भी आपका आई थिंक 15 1 ज़ा 5, 15 2 ज़ा 30 और 131। ठीक है बच्चों, यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा करेक्टली, राइट। दिस इज ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है समझ अभी आ रहा होगा। देखियो नेक्स्ट कहता है, जब पीस ऑफ वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज एंड नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड अपॉन इट डिड ओनली हाफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है जी, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे 24 दिन में सिर्फ हाफ काम ही कर पाते हैं। 16 मोर मैन were then set on, then the work was completed in the specified time. How many men were employed at first? ठीक है, लेट्स से कि x जो मेरे पास कैंडिडेट हैं और वो 24 दिन तक जो है काम करते हैं और काम कितना करते हैं, हाफ। अब क्या होता है, x प्लस 16 कैंडिडेट आ जाते हैं, मोर मैन वर सेट ऑन, देन द वर्क वाज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। दैट मीन 24 और 16 डेज में वो हाफ काम ये भी कर देते हैं। अब देखिएगा 1 साइड इक्वल, तो इक्वेट कर देते हैं। x मल्टीप्लाई 24 विल बी इक्वल टू x प्लस 16 मल्टीप्लाई 16। अब आप 4 से कट आउट कर सकते हैं, 4 से 6 पे, 4 से 4 पे 2 और ये 3। ठीक है जी, चलो ये आएगा 3x विल बी इक्वल टू 2x प्लस 32। x की वैल्यू जो रह जाएगी 32 मैन, ऑप्शन नंबर जो आपका बी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से जो हाफ वर्क हुआ है बचे हुए हाफ वर्क के जस्ट इक्वल है, दोनों को इक्वल आपने कर लिया। इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।